सोचिए, किसी भी बड़े शहर की रविवार सुबह सन्नाटा पसरा हुआ है। तभी आपके दरवाजे पर कुछ मुस्कुराते हुए लोग खड़े होते हैं, हाथों में ब्रोशर लिए हुए। वे आपके धर्म के बारे में बात करना चाहते हैं, आपको किसी मीटिंग में आमंत्रित करते हैं जिसने उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी है। ये दृश्य हम में से कई लोगों के लिए बेहद परिचित है। मिशनरी कार्य, जो आधुनिक समय में धर्म के प्रचार का सबसे आम रूप माना जाता है, दुनिया भर में धार्मिक जीवन की छवि में गहराई से जुड़ा हुआ है। ईसाई मिशनरी हर महाद्वीप में सक्रिय हैं, भारी संसाधनों का निवेश करते हैं, हजारों भाषाओं में पवित्र ग्रंथों का अनुवाद, दूर दराज के इलाकों में स्कूल और अस्पताल खोलना, ये सब एक ही उद्देश्य से कि अधिक से अधिक लोगों को मसीह की आस्था में लाया जाए। इसी तरह मुसलमान दावा करते हैं, यानी लोगों को इस्लाम की ओर बुलाते हैं, जो हर मुसलमान का धार्मिक कर्तव्य माना जाता है। यहोवा के साक्षी घर घर जाकर लोगों से संपर्क करते हैं और बौद्ध भिक्षु ध्यान केंद्र खोलते हैं जहां सभी आ सकते हैं। ऐसा लगता है कि लगभग हर धर्म की एक साझा खासियत है, दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने की इच्छा। ये एक सार्वभौमिक पहलू है, लेकिन जब बात यहूदी धर्म की आती है तो स्थिति पूरी तरह अलग नजर आती है। न कोई मिशनरी, न कोई ब्रोशर, न सड़क पर प्रचारक। अगर आप किसी रब्बी के पास जाकर कहें कि आप यहूदी बनना चाहते हैं, तो शायद वो आपको 3 बार मना करेगा। और ये कोई अपवाद नहीं है, ये नियम है, कोई व्यक्तिगत मनमानी नहीं, बल्कि लगभग 2000 वर्षों से चली आ रही यहूदी परंपरा की सख्त पाबंदी। तो सवाल उठता है, ऐसा क्यों? क्यों वे लोग जो खुद को तोराह के संरक्षक मानते हैं, जो मानवता के लिए सबसे महान आध्यात्मिक ग्रंथों में से एक हैं, दूसरों के साथ इसे साझा करने का प्रयास करने के बजाय अजनबियों से दूरी बनाकर रखते हैं? यही हमारी जांच का पहला रहस्य है। ये हमें यहूदी धर्म की असल प्रकृति और उसकी सीमाएं समझने को मजबूर करता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इतिहास पर नजर डालें तो एक और रहस्य सामने आता है। एक समय था जब यहूदी समुदाय खुले थे और किसी भी इच्छुक व्यक्ति को यहूदी धर्म में स्वीकार करना आम बात थी, खासतौर पर तब जब विभिन्न देशों से लोगों का बड़ा पलायन हुआ था और समुदायों का विस्तार हो रहा था। तो आखिर कब और क्यों यहूदी लोग खुद को अलग थलग करने लगे? क्या ये कोई धार्मिक निर्णय था या फिर ऐतिहासिक परिस्थितियों का नतीजा? इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब खोजेंगे। हम देखेंगे कि कैसे यहूदी परंपरा 3000 वर्षों से अपने धर्म और पहचान को संरक्षित कर रही है। हम उन गूढ़ धार्मिक सिद्धांतों पर भी प्रकाश डालेंगे जो इस रवैये के पीछे छिपे हैं, खासकर आधुनिक समय के संदर्भ में। साथ ही हम जानेंगे उन कम संख्या में लोगों के बारे में जो आज भी यहूदी धर्म अपनाने का फैसला करते हैं और उनके लिए क्या भविष्य निर्धारित है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या यहूदी धर्म वास्तव में बंद है? क्या ये उसकी कमजोरी का संकेत है या फिर एक शक्तिशाली और स्थिर पहचान की निशानी? आइए इस यात्रा पर चलें, जहां हम धार्मिक इतिहास, सामाजिक संदर्भ और आध्यात्मिक प्रतिबद्धता के बीच के इस जटिल संतुलन को समझेंगे। यहूदी धर्म की एक अद्भुत विशेषता उसकी ऐतिहासिक स्थिरता है। हमारी जांच से यह स्पष्ट होगा कि इसके धार्मिक नियम और व्यवहार अक्सर आम धारणाओं के बिल्कुल विपरीत हैं, जो इसे खुलेपन और सम्मान की एक अनूठी परंपरा बनाते हैं। बाइबल के हिब्रू शब्द गेर का अनुवाद होता है अजनबी या पराया, यानी वह व्यक्ति जो अपने देश से दूर परदेशियों के बीच रहता हो। यह शब्द तोराह में कई बार आता है, लगभग 10 बार, और हमेशा ऐसे संदर्भ में जहां उस अजनबी के प्रति विशेष देखभाल और सम्मान की बात की जाती है। तोराह में साफ कहा गया है कि परदेशी के साथ अन्याय या अत्याचार न करो। यह आदेश तोराह में सबसे बार बार दोहराई जाने वाली आज्ञाओं में से एक है। साथ ही कहा गया है, अजनबी से प्रेम करो, क्योंकि तुम भी कभी मिस्र की धरती पर अजनबी रहे हो। ये वाक्यांश एक सरल तर्क की तरह लगता है, अपने स्वयं के अजनबीत्व के अनुभव को याद रखना और उसी आधार पर दूसरों के प्रति सहानुभूति और सम्मान रखना। ये संदर्भ यहूदी परंपरा में बेहद महत्वपूर्ण है। ये बात इतिहास की भी है कि यहूदी धर्म शुरू में एक बंद जातीय व्यवस्था नहीं था जो बाहरी लोगों को ठुकराए। तोराह में अजनबियों का अस्तित्व माना गया है और उनके लिए विशेष कानूनी और नैतिक नियम बनाए गए हैं। ये नियम
न तो अस्वीकार करने वाले हैं और न ही उपेक्षा के, बल्कि सुरक्षा और सम्मान के लिए हैं। हमें ये समझना होगा कि तोराह में अजनबियों के दो प्रकार हैं जिनके प्रति अलग अलग दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं। पहला प्रकार है गैर तोशाफ, यानी वह अजनबी जो यहूदी लोगों के बीच रहता है, बुनियादी नैतिक नियमों का पालन करता है, मूर्ति पूजा से दूर रहता है, लेकिन यहूदी धर्म में धर्मांतरण नहीं करता। ऐसे लोगों के प्रति आतिथ्य, सत्कार और न्याय के दायित्व स्पष्ट रूप से उल्लेखित हैं। दूसरा प्रकार है गैर तेदेक या धर्मात्मा अजनबी, जो पूरी तरह से यहूदी धर्म स्वीकार करता है। खतना संतान का पुरुषों के लिए धार्मिक संस्कार और स्नान शुद्धिकरण के लिए करता है और तोराह की सभी आज्ञाओं का पालन करता है। ऐसे व्यक्ति कानून की दृष्टि से पूर्ण यहूदी माने जाते हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि यहूदी धर्म कभी भी एक बंद जैविक प्रणाली नहीं था जहां बाहर से कोई प्रवेश न पा सके। प्रवेश का द्वार सदैव खुला था, लेकिन इसका दृष्टिकोण समय के साथ बदलता रहा है। अब हम देखते हैं बाइबल काल की स्थिति, जो वर्तमान रब्बी यहूदी धर्म से काफ़ी अलग थी। रूत की पुस्तक, जो तनाख की सबसे लोकप्रिय पुस्तकों में से एक है, दरअसल यहूदी धर्म में धर्मांतरण का एक महत्वपूर्ण इतिहास समेटे हुए है। माबाइट रूत उन लोगों का प्रतिनिधित्व करती हैं जिनका यहूदियों के साथ एक जटिल ऐतिहासिक संबंध रहा है। अपने पति की मृत्यु के बाद रूत के पास यह विकल्प था कि वह अपनी प्रजा और अपने देवताओं के पास लौट जाए, जैसा कि उसकी सास नाओमी ने भी सीधे तौर पर उसे सुझाया था। लेकिन रूत ने अपनी निष्ठा का परिचय देते हुए कहा, जहां तुम जाओगी मैं भी जाऊंगी, जहां तुम रुकोगे मैं भी रुकूंगी। तुम्हारा लोग मेरा लोग और तुम्हारा ईश्वर मेरा ईश्वर होगा। ये शब्द केवल सुंदर वाक्य नहीं, बल्कि नए नियमों की पूर्ण और स्वैच्छिक स्वीकृति हैं, जो लोगों और ईश्वर की एक अविभाज्य पहचान को दर्शाते हैं। इस प्रकार रूत यहूदी बन जाती है और यह कहानी धर्मांतरण की परंपरा में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। इसके अलावा यहूदी परंपरा में आगे भी धर्मांतरण के नियम और प्रक्रियाएं विकसित हुईं, जिनका हम आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे। राजा डेविड की परदादी रूत, जो मसीहा की वंशावली में आती हैं, खुद माबाइट थीं, एक ऐसी महिला जिसने पूरी ईमानदारी और स्वेच्छा से यहूदी धर्म अपना लिया। यह तथ्य तनाक के पाठकों को एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। वंशावली ही धर्म की सबसे बड़ी कसौटी नहीं है। ईमानदार निष्ठा और प्रतिबद्धता रक्त संबंधों से कहीं अधिक मायने रखते हैं। द्वितीय मंदिर युग के दौरान लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 1ली शताब्दी ईस्वी तक यहूदी धर्म में एक सक्रिय रूप से ब्राज़ीलियाई आयाम मौजूद था। ये उन लोगों के लिए आश्चर्यजनक हो सकता है जो यहूदियों को संकीर्ण सोच वाले समूह के रूप में देखते हैं, लेकिन ऐतिहासिक साक्ष्य इसके विपरीत बताते हैं। 1ली शताब्दी के यहूदी इतिहासकार यूसुफ फ्लेवियस ने ग्रीक और रोमन समाज में यहूदी धर्म के प्रसार के कई उदाहरण दर्ज किए हैं। उस समय के रोमन व्यंग्यकार जुवेनल ने शिकायत की थी कि कुछ रोमन इस हद तक यहूदियों से प्रभावित हुए थे कि वे शनिवार को विश्राम करते सूअर का मांस खाने से इनकार करते थे। उस समय रोमन साम्राज्य में एक बड़ा वर्ग ऐसा था जिसे ईश्वर से डरने वाले कहा जाता था, जो ग्रीक में सेबोमिनोई या फोबोमिनोई टॉन्टेन कहलाते थे। इनमें कुछ मूर्ति पूजक भी शामिल थे जो यहूदी धर्म की ओर आकर्षित हुए, धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते, लेकिन पूरी तरह से धर्मांतरण नहीं करते थे, क्योंकि पुरुषों के लिए खतना आवश्यक था। यह एक मध्यवर्ती स्थिति थी जिसमें सहानुभूति और संबद्धता दोनों थी। इसी संदर्भ में प्रेरित पौलुस ने अपने मिशनरी अभियानों में उन लोगों को संबोधित किया जो बिना खतना के भी ईश्वर के करीब आना चाहते थे। उन्होंने यहूदियों के धर्म से अलग एक रास्ता प्रस्तुत किया, जिससे प्रारंभिक ईसाई धर्म का तेजी से प्रसार संभव हुआ। यह एक तरह से पिछली पीढ़ियों के ब्राज़ीलवाद की उपज थी, लेकिन फिर सब कुछ मौलिक रूप से बदल गया। यरूशलेम के विनाश सन 70 और 132-135 के बारक विद्रोह के बाद रोम ने विद्रोहों को बेरहमी से दबा दिया। यरूशलेम का नाम बदलकर एलिया कैपिटलीना कर दिया गया और यहूदियों को उस शहर में रहने से प्रतिबंधित कर दिया गया जो सदियों से उनका सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र था।
देश का नाम भी फिलिस्तीन रख दिया गया। यह नाम बदलना यहूदी उपस्थिति को मिटाने का प्रतीक था। इन परिस्थितियों में रोम ने यहूदी धर्म में धर्मांतरण पर कड़े प्रतिबंध लगाए। जो कोई भी यहूदी धर्म अपनाता था उसे गंभीर दंड भुगतना पड़ता था। यहाँ तक कि यहूदियों ने भी इस प्रतिबंध में योगदान दिया। बाद के युग में जब ईसाई धर्म रोम का राजकीय धर्म बन गया तो ये प्रतिबंध और भी सख्त हो गए। इसी समय प्रारंभिक रब्बी परंपरा ने अपनी नीतियां विकसित कीं, जिनमें प्रोसेलिटिज्म यानी धर्मांतरण के प्रति उनका दृष्टिकोण न केवल कड़ा हुआ बल्कि दिखने में भी बहुत सावधानीपूर्वक और नियंत्रित हो गया। ये इतिहास ये स्पष्ट करता है कि यहूदी धर्म का बंधपन या खुलेपन का सवाल केवल धार्मिक विचारों तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें सामाजिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक कारकों का भी गहरा प्रभाव है। ये प्रक्रिया एक तरह की शीतलन और वापसी जैसी होती है, लेकिन विषय वस्तु कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण होती है। हमने देखा कि बाइबल काल और द्वितीय मंदिर युग में यहूदी धर्म खुला था और उसमें धर्मांतरण यानी ब्राज़ीलियाईवाद की अनुमति और प्रथा थी। फिर भी समय के साथ विशिष्ट ऐतिहासिक दबाव, कानूनी प्रतिबंध, राजनीतिक उत्पीड़न और शारीरिक खतरे ने इसे धीरे धीरे बंद कर दिया। अब हम एक और उदाहरण पर गौर करते हैं, जिसमें हम दोनों पक्षों, रब्बी परंपरा और धर्मशास्त्रीय दृष्टिकोण से पूछते हैं कि वास्तव में धर्मांतरण को लेकर उनकी क्या मान्यता है। यह पता चलता है कि यह हम और वे की सीमाओं से कहीं अधिक जटिल विषय है। यहूदी धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ तालमुद, जो सदियों से विकसित हुआ है, इसी मुद्दे पर बहसों और मतभेदों से भरा हुआ है। तालमुद में धर्मांतरण को लेकर कई विरोधाभासी विचार मिलते हैं। कुछ रब्बी इसे संदेह की दृष्टि से देखते हैं और प्रस्तावित धर्मांतरितों के प्रति कठोर रवैया अपनाते हैं। उनका मानना है कि ये लोग विदेशी संस्कृतियों की गलत आदतें लेकर आ सकते हैं, जो यहूदी परंपरा को विकृत कर सकती हैं। वहीं कुछ अन्य रब्बी इस बात से डरते हैं कि धर्मांतरण की सच्चाई की पुष्टि करना मुश्किल है, इसलिए सतर्क रहना बेहतर है। दूसरी ओर तालमुद में धर्मांतरण की गरिमा और प्रस्तावितों के महत्व पर भी गहरा सम्मान प्रकट होता है। एक महान रब्बी ने कहा था कि जो कोई भी धर्मांतरण को स्वीकार करता है वह मानो उसे नए सिरे से जन्म देता है। एक अन्य ने यह भी कहा कि ईश्वर ने यहूदियों को पूरी दुनिया में इसलिए फैलाया है ताकि वे प्रस्तावितों तक पहुंच सकें। इसके अलावा यहूदी इतिहास की कई महान हस्तियों जैसे रूथ और उनकिलोस, जो कि तोराह के एक महत्वपूर्ण अनुवादक थे, का यहूदियों में जन्म नहीं था, लेकिन उन्होंने यहूदी धर्म को पूरी निष्ठा से अपनाया। यह विरोधाभास इस बात को रेखांकित करता है कि परंपरा में व्यवहार और सिद्धांत दोनों की अपनी अलग भूमिका है। अब आते हैं उस प्रथा पर जो रब्बिनिक यहूदी धर्म ने विकसित की और जो आज भी लागू है। इसे तिहरा इनकार कहा जाता है, या कहें तो यह एक गंभीर 3 चरणीय परीक्षा है जो किसी व्यक्ति की नीयत और प्रतिबद्धता को परखती है। जब कोई व्यक्ति किसी रब्बी के पास जाकर यहूदी धर्म अपनाने की इच्छा जताता है तो रब्बी उसे हतोत्साहित करते हैं, न कि अपमानजनक ढंग से, बल्कि बार बार और गंभीरता से। वे उसे बताते हैं कि यहूदियों को इतिहास में कितना दर्द झेलना पड़ा है, केवल इसलिए कि वे यहूदी थे। वे 613 आज्ञाओं का पालन करने की कड़ी मेहनत और कठिनाइयों के बारे में बताते हैं। साथ ही यह भी याद दिलाते हैं कि जो गैर यहूदी 7 नुहिदा के नियमों का पालन करता है वह पहले से ही भगवान के निकट एक योग्य स्थान रखता है। इसलिए धर्मशास्त्र के अनुसार यहूदी बनना मोक्ष का एक आवश्यक मार्ग नहीं है। यदि कोई व्यक्ति इन सारी बातों को समझकर भी अपनी इच्छा पर कायम रहता है तो यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है। यानी जब कोई 3 बार लौटकर भी अपनी इच्छा जताता है तब जाकर उसकी परीक्षा पूरी होती है और वह आगे बढ़ सकता है। यह कठोर प्रक्रिया यह दर्शाती है कि यहूदी धर्म में धर्मांतरण केवल एक औपचारिकता नहीं बल्कि गहरी प्रतिबद्धता और समझ की मांग करता है। यह प्रक्रिया सिर्फ औपचारिकता नहीं है बल्कि इसे बेहद गंभीरता से लिया जाता है। एक लंबी और गहन तैयारी की आवश्यकता होती है जो स्वीकृति की दिशा में पहला कदम होती है। ये प्रथा विरोधाभासी लग सकती है क्योंकि आखिर कोई क्यों चाहता है कि उसे बार बार हतोत्साहित किया जाए? कौन अपनी मर्जी से ऐसा चुनना चाहेगा?
लेकिन इसके पीछे एक गहरा तर्क छिपा है। यहूदी धर्म मानता है कि इसे अपनाना सरल या सतही निर्णय नहीं है। ये एक व्यापक जीवन शैली और गहन जिम्मेदारी है जिसे हर दिन निभाना पड़ता है। खाने पीने की आदतों से लेकर कपड़े पहनने तक, शनिवार के दिन बिताने के तरीके से लेकर पारिवारिक जीवन और व्यवसाय के प्रबंधन तक। ये सिर्फ एक ऐतिहासिक पहचान स्वीकार करने का मामला नहीं, बल्कि उसके दर्द, संघर्ष और जिम्मेदारियों को भी गले लगाने का फैसला है। ये कोई टिकट खरीदने जैसा नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहलू में बदलाव लाना है। इसलिए रब्बी ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जो व्यक्ति यहूदी धर्म अपनाने आ रहा है वो पूरी तरह समझदारी से, रोमांटिक आकर्षण के बिना और केवल जिज्ञासा के लिए नहीं, बल्कि सचेत परिपक्वता और गहन अध्ययन के बाद ये निर्णय ले रहा है। 3 बार मना करने के बावजूद यदि कोई व्यक्ति फिर भी दृढ़ रहता है तो रब्बी उसका दरवाज़ा बंद नहीं करते, बल्कि उसकी गंभीरता की जांच करते हैं। यदि वो व्यक्ति इस परीक्षा में सफल होता है तो उसके लिए एक लंबा प्रशिक्षण शुरू होता है जो औसतन 1 साल से लेकर कई सालों तक चल सकता है। इस दौरान वो यहूदी धर्म के इतिहास, त्योहारों, प्रार्थनाओं, कानूनों जैसे कि शब्बत और कशरुत और यहूदी विश्वदृष्टि का अध्ययन करता है। वो यहूदी रीति रिवाजों के अनुसार जीवन बिताने लगता है, कैलेंडर का पालन करता है और समुदाय में पूरी तरह घुल-मिल जाता है। इस सफर के अंत में एक विशेष 3 रब्बियों की अदालत होती है जिसके सामने व्यक्ति अपनी पढ़ाई और ज्ञान के लिए जवाबदेह होता है। पुरुष खतना करवाते हैं और मिकवा यानी अनुष्ठानिक स्नान करते हैं। महिलाएं भी मिकवा में स्नान करती हैं। इसके बाद वो व्यक्ति पूरी तरह से यहूदी बन जाता है और ये स्थिति जन्म से यहूदी होने के बराबर होती है। ये बात कई लोगों के लिए आश्चर्यजनक हो सकती है कि यहूदी धर्म में धर्मांतरण के बाद कोई भी व्यक्ति जन्मजात यहूदियों से कम नहीं माना जाता, कोई द्वितीय श्रेणी नहीं होती। यहाँ तक कि तालमुद में भी ये स्पष्ट है कि धर्मांतरण करने वाले को उसकी उत्पत्ति के बारे में याद दिलाना या उसे इससे जोड़ना वर्जित है, क्योंकि ये आदेश है कि किसी विदेशी के साथ अन्याय न किया जाए। अब हम उन धार्मिक सिद्धांतों को समझेंगे जिनके कारण यहूदी धर्म धर्मांतरण की ओर अनिच्छुक रहता है। ये केवल ऐतिहासिक प्रतिबंधों और सावधानियों की विरासत नहीं है, बल्कि एक गहरे आंतरिक तर्क पर आधारित है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत ये है कि यहूदी धर्म स्वयं को ईश्वर तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग नहीं मानता। ये एक मौलिक विशेषता है जो इसे अन्य धर्मों से अलग करती है। यहूदी धर्म की स्थिति कई अन्य धार्मिक परंपराओं से मूल रूप से भिन्न है। विश्व के अधिकांश धर्म सक्रिय रूप से धर्मांतरण करते हैं, क्योंकि वे इस अटूट विश्वास में होते हैं कि उनका मार्ग ही एकमात्र सच्चा रास्ता है। वे मानते हैं कि जो लोग उनके धर्म को नहीं अपनाते वे अनंत पीड़ा या नर्क का सामना करेंगे। इसलिए वे दूसरों को अपने रास्ते पर लाने के लिए प्रयासरत रहते हैं, भले ही इससे उनकी स्वतंत्र इच्छा का उल्लंघन हो। लेकिन यहूदी धर्म का दृष्टिकोण इससे पूरी तरह अलग है। जैसा कि हमने पहले कहा है, धर्मी व्यक्ति हर वह व्यक्ति नहीं होता जो यहूदी हो, बल्कि वह जो नूहिदा की 7 आज्ञाओं का पालन करता है। ये 7 बुनियादी नैतिक सिद्धांत हर मानव के लिए अनिवार्य हैं और जिन्होंने इन्हें अपनाया है वे पहले से ही एक योग्य स्थान रखते हैं। इसलिए यहूदी धर्म में ये कोई धार्मिक आवश्यकता नहीं है कि कोई यहूदी बने ताकि उसे एक अच्छा भविष्य या ईश्वर के साथ संबंध मिले। कोई भी शाश्वत दंड या नर्क नहीं है जो उनकी तोराह की अज्ञानता के कारण किसी को भुगतना पड़े। ईश्वर धर्मी लोगों की परवाह करता है, चाहे उनकी धार्मिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। यही कारण है कि धर्मांतरण का पूरा तर्क ही बदल जाता है। यदि अन्य धर्मों में ईश्वर के सामने जीवन के लिए यहूदी धर्म को अपनाना आवश्यक नहीं, तो फिर उन्हें यहूदी धर्म स्वीकार करने के लिए क्यों मनाया जाए? केवल इसलिए कि हमारी आबादी बढ़े। ये एक स्वार्थी उद्देश्य होगा, न कि आध्यात्मिक। धर्मांतरण का मतलब है अधिक आज्ञाओं का पालन करना और बिना किसी स्पष्ट आवश्यकता के अतिरिक्त बोझ लेना। दूसरा सिद्धांत ये है कि यहूदी धर्म स्वयं को एक विशेष लोगों के लिए एक विशेष मार्ग नहीं मानता, बल्कि इसे मानवता के लिए एक सार्वभौमिक कार्यक्रम के रूप में देखता है। इसका मतलब ये नहीं कि सार्वभौमिक मूल्य नहीं हैं, वे मौजूद हैं और अनेक हैं, लेकिन 613 आज्ञाओं और हलाखा के संपूर्ण अनुष्ठानिक क्रम का संदेश
विशिष्ट लोगों को संबोधित है जिन्होंने इसे स्वीकार किया है। बाकी मानवता के लिए नूहिदा की 7 आज्ञाएं एक अलग व्यवस्था और दायित्व हैं। दोनों प्रणालियां धार्मिक जीवन के मार्ग हैं, लेकिन वे अलग अलग लोगों के लिए बनी हैं। इसलिए रब्बी परंपरा धर्मांतरण को आध्यात्मिक आलस्य या अहंकार के रूप में नहीं देखती, बल्कि इसे एक स्वीकारोक्ति मानती है कि यहूदी धर्म पूर्ण रूप से एक विशिष्ट लोगों का मार्ग है। बाकी सभी के लिए अलग धार्मिक व्यवस्था है और इसे थोपना गलत होगा। तीसरा सिद्धांत यह है कि यहूदी धर्म धार्मिक जीवन को सही आस्था के साथ साथ सही कर्मों और नियमों के अनुपालन के रूप में समझता है। कई धर्मों में धर्मांतरण का मतलब सही मान्यताओं का प्रसार होता है ताकि दुनिया बेहतर हो सके, लेकिन यहूदी धर्म में आस्था महत्वपूर्ण है, परंतु वह कर्मों और व्यवहार के माध्यम से साकार होती है, इस जीवन के ठोस अनुभवों द्वारा। यह व्यवस्था इस बात को लेकर चिंतित नहीं है कि पूरी दुनिया को यहूदी आज्ञाओं के बारे में पता चले या नहीं। धर्म का सार व्यक्तिगत और सामुदायिक जीवन में सही आचरण और नियमों का पालन है, न कि केवल प्रचार और संख्या बढ़ाने में। यहूदी धर्म की चौथी मूलभूत समझ ऐतिहासिक है, लेकिन अब यह धर्मशास्त्रीय आत्मसमझ का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। यहूदी लोग आज भी हजारों वर्षों से अपनी विशिष्ट पहचान बनाए हुए हैं और अपने आसपास के लोगों के बीच अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विशेषताओं को बनाए रखा है। यह संरक्षण केवल सांस्कृतिक लगाव नहीं है, बल्कि एक पवित्र दायित्व के रूप में देखा जाता है, जिसे निभाना परंपरा की शाश्वत जिम्मेदारी है। सक्रिय रूप से धर्मांतरण करने या बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करने की कोशिश करने से यहूदी पहचान पर खतरा मंडराने लगता है। ये कोई विदेशी लोगों से नफरत नहीं, बल्कि अपनी विशिष्ट पहचान को सुरक्षित रखने की गहरी चिंता है। इसे समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये केवल एक सांस्कृतिक पहलू नहीं, बल्कि धार्मिक प्रतिबद्धता और आत्मस्वीकृति का सवाल है। अक्सर ये सवाल उठता है कि क्या धर्मांतरण में अनिच्छा यहूदी धर्म की श्रेष्ठता के अहंकार से प्रेरित है? क्या यहूदी लोग सोचते हैं कि उनका मार्ग ही एकमात्र सही है और बाकी सब गलत? इसका जवाब समझने के लिए हमें आत्म जागरूकता के 2 प्रकारों के बीच फर्क करना होगा। पहला प्रकार वो है जिसमें कोई सोचता है कि उसका मार्ग ही एकमात्र सच्चा रास्ता है और जो इससे अलग हैं वे गलत हैं या उनकी नष्टि निश्चित है। दूसरा प्रकार वो है जिसमें व्यक्ति अपने मार्ग को अपने लिए सही मानता है, लेकिन ये स्वीकार करता है कि अन्य लोगों के लिए भी अलग अलग रास्ते हो सकते हैं जो उन्हें एक ही अंतिम लक्ष्य तक ले जाते हैं। यहूदी धर्म दूसरी प्रकार की आत्मजागरूकता को अपनाता है। ये दावा करता है कि तोराह सत्य है और ये यहूदी लोगों के लिए सही मार्ग है, लेकिन ये नहीं मानता कि जिन लोगों को तोराह ज्ञात नहीं है वे बर्बाद होंगे। ये मानता है कि अन्य जातियों के पास भी अपने सही रास्ते हो सकते हैं। मध्यकालीन यहूदी दार्शनिकों ने इस दृष्टिकोण को विभिन्न रूपों में प्रस्तुत किया। मिसाल के तौर पर मोइमोनी ने अपनी रचना मिशनेह तोराह में इसे इस तरह व्यक्त किया कि ईसा और मोहम्मद जैसे धार्मिक विभेदों के बावजूद यहूदी धर्म ने ईश्वर के ज्ञान को फैलाने में भूमिका निभाई। उन्होंने मसीही युग के आगमन के लिए एकता और नैतिक कानून का विचार स्थापित किया, जो उन लोगों के लिए भी था जो ईश्वर के बारे में कम जानते थे। ये कोई क्षमा प्रार्थना नहीं, बल्कि सच्चा सम्मान है। ये ईश्वर की कृपा को स्वीकार करता है जो विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं के माध्यम से प्रकट हुई, केवल यहूदियों के माध्यम से नहीं, बल्कि अन्य लोगों के द्वारा भी। यही व्यापक धर्मशास्त्रीय दृष्टि धर्मांतरण में अनिच्छा को अलगाव या घृणा नहीं, बल्कि एक अद्वितीय धार्मिक विनम्रता के रूप में स्थापित करती है। यहूदी धर्म नहीं कहता हम दूसरों को आमंत्रित नहीं करते क्योंकि वे इसके लायक नहीं हैं, बल्कि कहता है हम दूसरों को आमंत्रित नहीं करते क्योंकि वे पहले से ही मौजूद हैं। वे हमारे बिना भी अपना रास्ता खोज सकते हैं और ईश्वर ने इस समस्या का समाधान स्वयं कर दिया है। अब आइए देखें कि आज के समय में यहूदी धर्म किन चुनौतियों और परिवर्तनों का सामना कर रहा है और किस प्रकार ये अपनी पहचान और परंपराओं को बनाए रखता है। आज भी दुनिया में हर साल हजारों लोग यहूदी धर्म अपना रहे हैं,
हालांकि ये संख्या अन्य धर्मों की तुलना में बहुत कम है। उदाहरण के तौर पर इस्लाम में सालाना लाखों लोग इस्लाम अपनाते हैं, लेकिन संख्या कम होने के बावजूद जो लोग यहूदी धर्म अपनाते हैं उन्हें बेहद कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सबसे आम कारणों में से एक होता है किसी यहूदी से विवाह करना। इसे धर्मांतरण की एक विशेष श्रेणी माना जाता है, लेकिन यहूदी परंपरा इस मामले में सावधानी बरतती है, क्योंकि यदि कोई केवल परिवार शुरू करने के लिए यहूदी धर्म अपनाता है, न कि असली पहचान के लिए, तो ये एक मजबूत शुरुआत नहीं होती। इसलिए धर्म ग्रहण करने की प्रक्रिया लंबी और गंभीर होती है, और रब भी इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि ये निर्णय सिर्फ एक इच्छा भर न हो। दूसरी श्रेणी वे लोग हैं जो यहूदी धर्म की बौद्धिक और आध्यात्मिक परंपरा से आकर्षित होते हैं। ये आमतौर पर वे लोग होते हैं जिनकी मानसिकता शिक्षित और विचारशील होती है, जो यहूदी संस्कृति में विद्यमान प्रश्न पूछने और संवाद करने की परंपरा की सराहना करते हैं। यहूदी धर्म शायद ही कोई अन्य धर्म है जहां अधिकांश मतभेद और बहसें सामान्य और स्वीकार्य मानी जाती हैं, जो इसे एक शक्तिशाली चुंबक बनाते हैं। तीसरी श्रेणी उन लोगों की होती है जो अपनी यहूदी जड़ों की खोज करते हैं, खासकर वे जो स्पेनिश यहूदियों के वंशज हैं, जिन्हें 15वीं सदी में जबरन ईसाई बनाया गया था। इन्हें मरानियन या अनुसिम कहा जाता है। पिछले कई सौ वर्षों में उनके कई वंशज गुप्त रूप से यहूदी प्रथाओं को निभाते रहे हैं, भले ही उन्हें उनके अर्थ का पता न हो। जब ये लोग 20वीं या 21वीं सदी में अपनी जड़ों को खोजने लगते हैं, तो उनमें से कई यहूदी धर्म में लौटने की इच्छा महसूस करते हैं। अंत में कुछ लोग बिना किसी बाहरी दबाव के व्यक्तिगत आध्यात्मिक खोज के कारण यहूदी धर्म अपनाते हैं। वे पढ़ते, सोचते, अध्ययन करते हैं और अंततः समझते हैं कि ये धर्म उनके लिए सही है। ये लोग कम संख्या में होते हैं, लेकिन यहूदी धर्म में इन्हें विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि ये धर्म को पूरी ईमानदारी और दृढ़ विश्वास से अपनाते हैं। आज की दुनिया में, जहां संस्कृतियों के बीच की सीमाएं धुंधली हो रही हैं और अंतरजातीय विवाह आम हो रहे हैं, यहूदी धर्म अपनाने का सवाल तेजी से प्रासंगिक हो गया है। इसके साथ ही यहूदियों के बीच यह विवाद भी बढ़ रहा है कि धर्मांतरण के मापदंड कितने कड़े होने चाहिए और ये पथ कितना सुगम या सुलभ होना चाहिए। विशेष रूप से इज़राइल में ये विषय तीव्र सार्वजनिक चर्चा का विषय बना हुआ है। 1948 में राज्य इज़राइल की स्थापना के बाद से ही एक महत्वपूर्ण सवाल ने हमेशा चर्चा का विषय बनाया है। क्या इज़राइल वास्तव में एक यहूदी राज्य है और इसका कानूनी आधार क्या है? 1950 में पारित वापसी का कानून ने न केवल हलाखिक यहूदियों को बल्कि उन लोगों को भी इज़राइल में वापसी का अधिकार दिया जिनके यहूदी दादा दादी हों, चाहे वे किसी भी वंश से हों, साथ ही उनके जीवन साथी और बच्चे भी। ये परिभाषा धार्मिक मानकों से कहीं अधिक व्यापक है। वहीं इज़राइल की धार्मिक संस्था मुख्य रबीनेट केवल उन धर्मांतरणों को मान्यता देती है जो रूढ़िवादी रीति से हुए हैं। सुधारवादी और रूढ़िवादी रब्बी, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य प्रवासी देशों में जिनके कई लोग लंबे समय से इज़राइल में रह रहे हैं, अक्सर पूरी तरह मान्यता प्राप्त नहीं कर पाते या आंशिक रूप से ही स्वीकार किए जाते हैं। इससे ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि न्यूयॉर्क या लंदन के यहूदी समुदाय के पूर्ण सदस्य इज़राइल में आकर अपनी यहूदी पहचान पर सवाल का सामना करते हैं। ये विवाद केवल प्रशासनिक जटिलताओं का परिणाम नहीं है, बल्कि ये आधुनिक युग में यहूदी धर्म की विभिन्न धाराओं के बीच गहरे धार्मिक और सांस्कृतिक मतभेदों का प्रतिबिंब है। ये सवाल कि किसे यहूदी कहा जाए और ये पहचान किस मार्ग से प्राप्त हो, आज भी तीव्र बहस का विषय है। अब हम अपनी मुख्य जांच के विषय धर्मांतरण के प्रति अनिच्छा पर लौटते हैं और इसे एक और महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करते हैं। ये दृष्टिकोण बताता है कि ये अनिच्छा यहूदी समुदाय की अद्भुत ऐतिहासिक स्थिरता के मुख्य कारणों में से एक है। ये तर्क पहली नज़र में विरोधाभासी लग सकता है। ऐसे प्रतीत होता है कि खुलेपन की कमी समुदाय को कमज़ोर कर सकती है, लेकिन वास्तविकता इसके उलट है। चलिए इस विषय पर और गहराई से नज़र डालते हैं। सक्रिय धर्मांतरण से यहूदी धर्म में शामिल होने वाले लोगों की संख्या बढ़ती, लेकिन ये विभिन्न संस्कृतियों के मिलन से
परंपरा की अखंडता पर गंभीर खतरा बन सकती थी। असंख्य सांस्कृतिक दबावों के कारण परंपरा में असंगत बदलाव होते, जिससे मूल स्रोत का संबंध धीरे धीरे कमजोर होता। अनुकूलन, समझौते और स्थानीय विविधताओं के कारण एकल परंपरा के कई संस्करण बन जाते और उनका मूल स्रोत धीरे धीरे सूक्ष्म हो जाता। इसके विपरीत यहूदी धर्म ने अपनी परंपरा को सावधानीपूर्वक गहन अध्ययन के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित किया है। तौराह का पाठ आज भी वैसे ही पढ़ा जाता है जैसे 2000 वर्ष पहले पढ़ा जाता था। यरूशलेम, न्यूयॉर्क, मॉस्को या सिडनी के आराधनालयों में प्रार्थनाएं मूल रूप से समान हैं। इस स्तर की परंपरा संरक्षण ऐतिहासिक रूप से आश्चर्यजनक है। यही कारण है कि यहूदी धर्म सक्रिय रूप से धर्मांतरण का प्रचार नहीं करता। छोटा आकार और सीमित संख्या समुदाय की गुणवत्ता और ईमानदारी को बनाए रखने में मदद करती है। धर्मांतरण की प्रक्रिया लंबी और गहन होती है ताकि जो भी इसमें प्रवेश करे वह सोच समझकर और गंभीरता से यह निर्णय ले। ये धर्म बहुमत का लोकतंत्र नहीं है, बल्कि एक अभिजात वर्ग है जिसमें हर सदस्य के ऊपर एक गहरा दायित्व होता है। इस संदर्भ में आधुनिक दुनिया के बदलते स्वरूप में यहूदी धर्म अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को संरक्षित रखने का प्रयास करता है। आज की दुनिया में जहां पहचान के सवाल लगातार उठते हैं और अपनापन तथा आध्यात्मिक खोज की अहमियत बढ़ती जा रही है, यहूदी धर्म अपनी विशिष्टता के साथ एक गंभीर संदेश देता है। ये उन कुछ परंपराओं में से एक है जो संभावित अनुयायियों को सचेत रूप से बताती है, सोच समझकर निर्णय लें, क्या आप इस राह पर चलने के लिए तैयार हैं? ये कोई हल्का फुल्का फैसला नहीं, बल्कि एक गहन प्रतिबद्ध जीवन का निमंत्रण है। यहूदी धर्म में अपनापन केवल हाथ उठाकर या किसी बैठक में घोषणा करके नहीं मिलता। ये वर्षों के अध्ययन, परंपराओं के साथ संवाद और समुदाय में धीरे धीरे एकीकरण के माध्यम से निर्मित होता है। इसी वजह से हल्के फुल्के धर्मांतरण को यहूदी धर्म अस्वीकार करता है। ये अस्वीकृति इसकी सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक अंतर्दृष्टियों में से एक है कि सच्चा अपनापन समय, प्रतिबद्धता और गहराई से आता है। हमने अपने अध्ययन के आरंभ में 2 पहेलियां उठाईं। पहली, यहूदियों ने धर्मांतरण को क्यों नहीं अपनाया? इसके पीछे कई रहस्य हैं। अहंकार या साझा न करने की इच्छा तो है, लेकिन इसकी जड़ें धर्मशास्त्रीय सिद्धांतों में हैं। यहूदी धर्म ईश्वर तक पहुंचने का एकाधिकार नहीं मानता, बल्कि इसे एक विशिष्ट अनुबंध के रूप में देखता है जो उन लोगों के लिए है जो इसे स्वीकार करते हैं। इसके अलावा इतिहास ने भी यहूदी समुदाय को ऐसे दौर देखे हैं जब धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक था, खासकर उन युगों में जब धार्मिक प्रतिबंधों और उत्पीड़न का खतरा था। दूसरी पहेली ये थी, क्या ये हमेशा ऐसा था? हमने देखा कि द्वितीय मंदिर के युग में यहूदी धर्म कहीं अधिक खुला था और उसके चारों ओर एक बड़ा समूह था जो धर्म की ओर आकर्षित था। लेकिन राजनीतिक दबावों, ऐतिहासिक परिस्थितियों और उत्पीड़न के चलते ये प्रक्रिया धीरे धीरे बंद हो गई। ये बंद होना किसी अकादमिक निर्णय का परिणाम नहीं था, बल्कि जीवन रक्षा की एक रणनीति थी। यहूदियों की अस्तित्व रक्षा की शर्तों में से एक बन गया। दुनिया भर में फैले यहूदी समुदायों ने अपनी पहचान और अस्तित्व को सुरक्षित रखने के लिए ये रास्ता चुना। लगभग 1.5 करोड़ की आबादी के साथ यहूदी धर्म ने समय के साथ अपनी परंपराओं को सहेजा और प्रगाढ़ किया, ताकि वह अपने विशिष्ट सांस्कृतिक और आध्यात्मिक स्वरूप को बनाए रख सके। इस यात्रा के निष्कर्ष स्वरूप हम समझ पाते हैं कि यहूदी धर्म की अनिच्छा उसके बंधपन का कारण केवल ऐतिहासिक या सामाजिक नहीं, बल्कि गहरे धार्मिक और आध्यात्मिक कारणों से प्रेरित है। ये केवल एक धर्म नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन और पहचान है जो समय के साथ जटिल अनुभवों और चुनौतियों के बीच विकसित हुआ है। लगभग 5 करोड़ लोगों को आश्रय देते हुए यहूदी समुदाय ने अपनी पहचान और परंपरा को 3000 वर्षों तक जीवित रखा है। इतने लंबे समय तक फैलाव के बावजूद ये समुदाय इसलिए बचा रहा क्योंकि उसमें प्रवेश करना और उसमें बने रहना आसान नहीं था। इसके लिए समर्पण और प्रयास की आवश्यकता थी। यहाँ मूल सवाल ये नहीं था कि आप क्या हैं, बल्कि ये था कि आप अपना जीवन कैसे जीते हैं। ये शायद धर्म के इतिहास में सबसे विचित्र और साथ ही सबसे शिक्षाप्रद विरोधाभासों में से एक है।
एक छोटा समुदाय जिसने कभी विशाल बनने का प्रयास नहीं किया, बल्कि अपनी सीमित संख्या में सावधानी से संरक्षित रहकर अपने मार्ग को संजोया। ये अनिच्छा और प्रतिबद्धता अपनापन के असली अर्थ को समझने में गहरा उत्तर देती है। इस विषय पर कुछ और परतें भी हैं जिन्हें अक्सर बातचीत में अनदेखा किया जाता है, जो इस चित्र को और भी समृद्ध बनाती हैं। पहला, विभिन्न युगों के प्रसिद्ध धर्मांतरितों से जुड़ी चिंताएं। ये उदाहरण बताते हैं कि यहूदी धर्म कभी पूर्णतः बंद प्रणाली नहीं था, बल्कि इसके महानतम विचारकों में से कई गैर यहूदी परिवेश से आए। सबसे प्रसिद्ध उदाहरणों में से एक है ओंकिलोस, जो दूसरी सदी ईस्वी में रहता था और जिसने अरामी भाषा में तोराह का अनुवाद किया। आज भी ये अनुवाद दुनिया भर के आराधनालयों में मूल हिब्रू पाठ के साथ पढ़ा जाता है। किंवदंती के अनुसार ओंकिलोस रोमन सम्राट के रिश्तेदार थे, जिन्होंने वर्षों के अध्ययन और चिंतन के बाद यहूदी धर्म अपनाया। उनका अनुवाद इतनी सटीकता और समझदारी से भरा हुआ था कि रब्बी परंपरा उसे लगभग पवित्र ग्रंथ के बराबर मानती थी, 70 के ग्रीक अनुवाद के समान। एक और उल्लेखनीय नाम है एक्विला सिनोप का, जो उसी शताब्दी में ग्रीक भाषा में तोराह का अनुवाद करता था। कहा जाता है कि उसने मूर्ति पूजा छोड़कर यहूदी धर्म अपनाया था। उसका अनुवाद इतना सटीक था कि ग्रीक यहूदी समुदायों ने इसे अन्य संस्करणों की तुलना में अधिक पसंद किया। मध्यकालीन इतिहास में खजारों का उदाहरण भी महत्वपूर्ण है। खजार खगानाते, जो काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच स्थित था, के शक्तिशाली शासक बुलान ने 6ठी शताब्दी ईस्वी में यहूदी धर्म अपनाया। उनके साथ अभिजात वर्ग का एक बड़ा हिस्सा भी इस धर्म में शामिल हुआ। यह एक दुर्लभ उदाहरण था जब किसी राज्य के स्तर पर यहूदी धर्म को स्वीकार किया गया। यही कहानी यहूदी दार्शनिक यहूदा हालेवी की कृति कुजारी का आधार बनी, जिसमें एक यहूदी ऋषि और खजार राजा के बीच संवाद प्रस्तुत किया गया है। ये उदाहरण दर्शाते हैं कि जब लोगों ने गंभीरता और निष्ठा से यहूदी धर्म अपनाया, तब परंपरा ने उन्हें स्वीकृति दी। यह स्वीकृति केवल एक औपचारिकता नहीं थी, बल्कि समर्पण और गहरे अध्ययन का परिणाम थी, जिसने यहूदी संस्कृति और धर्म को समृद्ध और जीवित रखा। जब किसी ने यहूदी धर्म को पूरी निष्ठा और बिना किसी संकोच के अपनाया, तो न केवल उसे स्वीकार किया गया, बल्कि उसे पूरी परंपरा का हिस्सा माना गया, चाहे वह अजनबी ही क्यों न हो। इस तरह का समावेशन यह दर्शाता है कि यहूदी समुदाय ने हमेशा खुले दिल से उन लोगों को अपनाया है जो ईमानदारी से उनकी परंपराओं को अपना लेते हैं। एक और महत्वपूर्ण परत है अन्य धर्मों के साथ यहूदी धर्म के संबंध, विशेषकर धर्मांतरण को लेकर। मध्यकालीन यूरोप में ईसाइयों द्वारा जबरन बपतिस्मा कराने की प्रथा आम थी और यहूदियों को अक्सर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया जाता था। ये दबाव इतना व्यापक था कि कई यहूदी परिवारों को या तो बपतिस्मा लेना पड़ता था या देश छोड़ना पड़ता था। 1492 में स्पेन में यहूदियों को भी यही विकल्प दिया गया था। इन जबरन धर्मांतरणों के चलते गुप्त यहूदी धर्म की अनूठी घटना सामने आई, जहां लोग बाहरी तौर पर ईसाई धर्म स्वीकार करते थे, लेकिन गुप्त रूप से यहूदी परंपराओं का पालन करते थे। स्पेन में स्थापित धर्म जांच आयोग इंक्विजिशन ने ऐसे गुप्त यहूदियों की पहचान करने के लिए विशेष चिन्हों पर नजर रखी, जैसे शुक्रवार की रात मोमबत्ती जलाना, सूअर का मांस न खाना, भोजन से पहले हाथ धोना या अस्पष्ट शब्द बोलना, जो यहूदी प्रार्थनाओं का हिस्सा थे। इस ऐतिहासिक संदर्भ ने यहूदी धर्म में धर्मांतरण संबंधी अनिच्छा के विकास को समझने में मदद की। जब धर्मांतरण अक्सर धमकी, हिंसा या मृत्यु के खतरे के तहत होता था, तो यहूदी समुदाय के लिए सक्रिय मिशनरी कार्य एक घृणित और अपमानजनक अनुभव बन गया। मिशनरी कार्य को दबाव और पहचान के उल्लंघन के रूप में देखा जाने लगा। इसलिए यहूदी धर्म स्वैच्छिकता पर विशेष जोर देता है। ये केवल स्वीकृति नहीं, बल्कि पूरी तरह स्वतंत्र, सचेत और बिना किसी दबाव या प्रलोभन के स्वीकृति को मानता है। ये ऐतिहासिक अनुभव धर्मांतरण के प्रति उत्पन्न अनिच्छा का मूल कारण है। यहूदी परंपरा में ये विश्वास गहरा है कि धर्म को जबरन स्वीकार करना गलत है। जिसने कभी किसी बात को मजबूरी में स्वीकार किया हो, वो उसे दूसरों पर थोपने का अधिकार नहीं रखता। इस नैतिक मूल्य ने यहूदी धर्म को कठोर परीक्षा से गुजरने में मदद की है।
और इसे एक गहन सम्मान और सहिष्णुता का रूप दिया है। तीसरी परत यह है कि यहूदी धर्म उन लोगों के प्रति क्या दृष्टिकोण रखता है जो किसी अन्य धर्म को स्वीकार कर चुके हैं लेकिन वापस यहूदी धर्म में लौटना चाहते हैं। ये विषय आधुनिक समय में विशेष रूप से प्रासंगिक हो गया है, खासकर उन वंशजों के संदर्भ में जिन्हें जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया था। यहूदी परंपरा इस मुद्दे को गंभीरता से देखती है और इसके लिए विशेष व्यवस्था रखती है। यहूदी कानून हलाचा एक स्पष्ट और आश्चर्यजनक सिद्धांत स्थापित करता है। एक बार यहूदी जन्म लेने वाला व्यक्ति, चाहे उसने कोई भी पाप किया हो, अपनी यहूदी पहचान खोता नहीं है। इसका मतलब यह है कि किसी अन्य धर्म को स्वीकार करने या बपतिस्मा लेने के बाद भी वो व्यक्ति अपनी यहूदी स्थिति से वंचित नहीं होता। उदाहरण के लिए, एक यहूदी महिला की संतान जन्म से ही यहूदी मानी जाती है और मृत्यु के बाद भी यदि उसने इस्लाम स्वीकार किया हो तब भी वो यहूदी मानी जाती है। इसका ये मतलब नहीं कि परंपरा धर्म परिवर्तन को स्वीकार करती है, बल्कि ये कि जो व्यक्ति यहूदी धर्म छोड़कर किसी अन्य धर्म में गया हो, वो वापस लौटना चाहता है तो उसका स्वागत किया जाता है। उसे पूरी धर्मांतरण प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता, जैसा कि एक गैर यहूदी को करना होता है। उसे केवल अपनी वापसी की घोषणा करनी होती है, जो उसकी पिछली स्थिति के बारे में जानकारी देती है और यहूदी जीवन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। आधुनिक इज़राइल और विश्व के यहूदी समुदायों में विशेष कार्यक्रम बनाए गए हैं बेनी अनुसिम वापस लौटने वाले वंशजों के लिए, जो जबरन धर्म परिवर्तन के बाद अब अपनी जड़ों की ओर लौटना चाहते हैं। यह एक अत्यंत मार्मिक और आधुनिक युग की महत्वपूर्ण घटना है, जो 25 साल पहले जबरन धर्म परिवर्तन कराए गए लोगों के वंशजों की पुनर्स्थापना का प्रतीक है। यह सचमुच पहचान की ताकत को दर्शाता है, जो किसी भी दबाव से कहीं अधिक मजबूत होती है। धर्मांतरण प्रक्रिया पूरी करने के बाद भी व्यक्ति के लिए यहूदी समुदाय में शामिल होना केवल एक कानूनी मामला नहीं, बल्कि एक जटिल सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। नवधर्मांतरणकर्ता अक्सर अपने पुराने समुदाय, परिवार, मित्रों और सांस्कृतिक परिवेश से अपने संबंध टूटने या कमजोर होने का अनुभव करते हैं। वहीं नया समुदाय भी उन्हें पूर्ण रूप से स्वीकार करने में समय लेता है, खासकर रूढ़िवादी और पारंपरिक समुदायों में, जहां पारिवारिक संबंध और साझा इतिहास को बहुत महत्व दिया जाता है। रब्बी ग्रंथों में बार बार चेतावनी मिलती है कि जो कोई यहूदी धर्म अपनाता है उसे उसके अतीत की याद दिलाना उचित नहीं है। ये तोराह की उस आज्ञा का उल्लंघन होगा जिसमें परदेसी के प्रति प्रेम और सम्मान की बात कही गई है। हालांकि कानून और वास्तविकता में अक्सर फर्क होता है। इसी कारण यहूदी धर्म अपनाने की प्रक्रिया में न केवल ग्रंथों का अध्ययन और अनुष्ठानों का पालन शामिल होता है, बल्कि व्यक्ति को सामुदायिक जीवन में भी गहरे रूप से शामिल होना पड़ता है, ताकि जब वह आधिकारिक रूप से स्वीकार किया जाए तब उसके और समुदाय के बीच वास्तविक और जीवित संबंध स्थापित हो। अंत में यहूदी धर्म में धर्मांतरण के प्रति अनिच्छा का एक और महत्वपूर्ण आयाम जनसांख्यिकी से जुड़ा है। आज विश्व में लगभग 1.5 करोड़ यहूदी हैं और इस सीमित संख्या के साथ ही समुदाय अपनी पहचान, परंपरा और स्थिरता को बनाए रखने की कोशिश करता है। विश्व में लगभग 5 करोड़ यहूदी हैं, जो मानवता का एक बेहद छोटा प्रतिशत है। ये छोटी संख्या हजारों वर्षों के उत्पीड़न, आत्मसातकरण, अंतर्जातीय विवाहों और सबसे विनाशकारी रूप से होलोकॉस्ट के कारण बनी है, जिसने लगभग 1/3 यहूदी आबादी को समाप्त कर दिया। विश्व का यहूदी समुदाय आज भी अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे संदर्भ में धर्मांतरण के प्रति अनिच्छा जनसांख्यिकीय दृष्टिकोण से थोड़ा आपराधिक लग सकती है, क्योंकि समुदाय पहले से ही कम है और वो इसे बढ़ाने का कोई स्पष्ट प्रयास नहीं करता। कई यहूदी, खासतौर पर धर्मनिरपेक्ष और उदारवादी तबकों में इस स्थिति को लेकर चिंतित हैं। वे कहते हैं, जब हम आत्मसातकरण के कारण लोगों को खो देते हैं और साथ ही नए लोगों को स्वीकार नहीं करते, तो हम धीरे धीरे अपनी पहचान खो रहे हैं। इसी चिंता के कारण सुधारवादी और रूढ़िवादी यहूदी धर्म के कुछ वर्ग दत्तक ग्रहण प्रक्रिया को सरल बनाने, कम जटिल और कम मेहनत वाला बनाने की मांग कर रहे हैं, ताकि ये अधिक लोगों के लिए सुलभ हो सके। इसके विरोध में कहा जाता है,
सटीकता और कठोरता ही गुणवत्ता और गंभीरता की गारंटी है। एक ऐसी जाति जो अपनी गुणवत्ता के कारण जीवित रही है, उसे अपनी परंपरा का बलिदान नहीं करना चाहिए केवल संख्या बढ़ाने के लिए। ये विवाद आज भी कायम है और निकट भविष्य में इसका कोई निश्चित समाधान नहीं दिखता। ये बहस इस व्यापक संवाद का हिस्सा है कि आधुनिक दुनिया में यहूदी होना क्या अर्थ रखता है। तेल अवीव, न्यूयॉर्क, लंदन, मॉस्को जैसे प्रमुख शहरों में ये बहस जोर शोर से चल रही है, जहां विभिन्न आवाज़ें और विचार सामने आते हैं। ये विविधता हमें याद दिलाती है कि यहूदी धर्म कभी एक समान, अखंड और समरूप प्रणाली नहीं रहा है। ये एक जीवंत परंपरा है जिसमें असहमति सामान्य है और बहस सम्मान का एक रूप। यहूदी धर्म में प्रश्न पूछना और विभिन्न दृष्टिकोणों पर चर्चा करना स्वाभाविक है। धर्मांतरण की प्रक्रिया नहीं, बल्कि जीवन के प्रति यहूदी दृष्टिकोण सबसे बड़ा उपहार है जो यहूदी परंपरा दुनिया को दे सकती है। ये केवल धार्मिक पहचान का सवाल नहीं, बल्कि एक समर्पित और प्रतिबद्ध जीवन शैली का चुनाव है। अब हम अपनी शुरुआत की पहेलियों की ओर लौटते हैं, खासकर उस सवाल की कि यहूदी धर्म क्यों सक्रिय रूप से धर्मांतरण नहीं करता। इसका पूर्ण उत्तर अब सामने आता है। यहूदी धर्म ये दावा नहीं करता कि ये ईश्वर तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग है। इसके विपरीत, ये एक विशिष्ट समझौते के तहत विशिष्ट लोगों के लिए मार्ग प्रदान करता है। यहूदी नहीं है, धर्म को नैतिकता का पाठ माना जाता है जिसे सदियों के अनुभव ने परिपक्व बनाया है, खासकर उन युगों में जब दबाव और उत्पीड़न आम थे। जो लोग यहूदी धर्म में प्रवेश करते हैं, उनके लिए ये कोई बाधा नहीं, बल्कि इस बात की गारंटी होती है कि उनकी स्वीकृति वास्तविक और गंभीर है। हमने देखा कि द्वितीय मंदिर युग में यहूदी धर्म खोलने की नीति धीरे धीरे बंद होने लगी, जो विशेष ऐतिहासिक दबावों और खतरों का परिणाम थी। ये बंदपन अंततः धार्मिक औचित्य प्राप्त कर परंपरा की आत्मसमझ का हिस्सा बन गया। लेकिन अंततः शायद यही हमारी जांच का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। यहूदी धर्म ने सदियों से एक ऐसा संतुलन पाया है जो सिद्धांत और खुलेपन के बीच खड़ा है। ये संयोजन ही उस स्थिरता का कारण है जिसने इस छोटे से समुदाय को 3000 वर्षों से जीवित और मजबूत रखा है। दरवाज़ा सदैव खुला रहता है, लेकिन केवल उन्हीं के लिए जो वास्तव में इस मार्ग को अपनाना चाहते हैं। इस कहानी को और भी खास बनाते हैं वे जीवंत मानव कहानियाँ। साधारण पुरुष और महिलाएं जिन्होंने यहूदी धर्म को अपनाने का कठिन रास्ता चुना। इन लोगों से पूछिए कि उन्हें क्या आकर्षित करता है। अधिकांश का जवाब होता है ये प्रश्न पूछने की संस्कृति। यहूदी धर्म अंधविश्वास को स्वीकार नहीं करता, बल्कि संदेह, सवाल पूछने और गहराई से सोचने को प्रोत्साहित करता है। धार्मिक परिवेशों में जहां संदेह को पाप माना जाता है, यहूदी परंपरा इस बात का उदाहरण है कि आस्था और प्रश्न दोनों साथ साथ चल सकते हैं और वे एक दूसरे के पूरक हैं। ये संस्कृति उन लोगों को आकर्षित करती है जो सतही विश्वास से परे जाकर सच्चाई की खोज करते हैं। दूसरी मुख्य वजह है जुड़ाव, धर्म का व्यावहारिक जीवन से गहरा संबंध। यहूदी धर्म केवल रविवार की पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि हर दिन, हर भोजन, हर व्यवसाय और हर पारिवारिक निर्णय में व्याप्त है। ये एक जीवन शैली है, न कि केवल धार्मिक अनुष्ठान। जो लोग जीवन के समग्र दृष्टिकोण की खोज में होते हैं, वे इसे अपनाते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है अपनेपन की गहरी अनुभूति। यहूदी धर्म में शामिल होना मतलब है एक 3000 साल पुरानी जीवंत परंपरा से जुड़ना। जब कोई व्यक्ति हिब्रू में प्रार्थनाएं करता है, तो वह उन सैकड़ों पीढ़ियों के साथ जुड़ता है जिन्होंने वही शब्द पढ़े और वही विश्वास जिया। यह अनुभव इतिहास को व्यक्तिगत बनाता है और एक गहरा अपनापन प्रदान करता है। यहूदी धर्म कोई आसान रास्ता नहीं देता, न ही त्वरित समाधान या तत्काल आराम का वादा करता है। यह परंपरा की गहराई, प्रश्नों की गहराई और आत्म मांग की गहराई में बसता है। इसी गहराई में वह सच्चा घर है जो यहूदी धर्म अपने अनुयायियों को प्रदान करता है। इसलिए धर्मांतरण की अनिच्छा यहूदी धर्म की कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी एक विशेष अभिव्यक्ति है, ईमानदारी की अभिव्यक्ति।
यह धर्म उन लोगों को आमंत्रित नहीं करता जो तैयार नहीं हैं। वह कहता है यह एक कठिन मार्ग है और केवल उन्हीं के लिए है जो पूरी निष्ठा और गंभीरता से इसे अपनाने को तैयार हैं। यहूदी धर्म एक ऐसे मार्ग का प्रस्ताव करता है जो दर्द और सुंदरता दोनों से भरा है। यदि आप इस कठिन लेकिन सार्थक रास्ते पर चलना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। यदि नहीं तो अपने तरीके से जीवन जिएं, क्योंकि ईश्वर धार्मिक लेबल से परे एक व्यक्ति को देखता है। यही सरल परंतु गहरा विश्वास यहूदी धर्म की सबसे बड़ी मानवीय आध्यात्मिक देन है। ये न तो सभी से यहूदी बनने को कहता है बल्कि सभी से पूर्ण मानव बनने का आह्वान करता है। जब हम विश्व के धर्मों में धर्मांतरण के सवाल को देखते हैं तो हम पाते हैं कि अधिकांश महान धार्मिक परंपराएं या तो इसे अपने लिए एक सक्रिय कर्तव्य मानती हैं, अपने पड़ोसी के प्रति प्रेम और ईश्वर की सेवा के रूप में, या फिर पूरी तरह से बंद होकर धर्म को जातीय पहचान में बदल देती हैं जिसे बाहरी लोग ग्रहण नहीं कर सकते। यहूदी धर्म ने इस बीच एक दुर्लभ संतुलित मध्य मार्ग अपनाया है। हम खुले हैं लेकिन लगातार नहीं, हम बंद नहीं हैं लेकिन किसी भी कीमत पर विस्तार नहीं चाहते। ये संतुलन चुनौतीपूर्ण है और इसके कारण कई बार गलतफहमी होती है। कुछ लोग यहूदी धर्म को एक बंद जातीय परंपरा समझते हैं तो कुछ इसे आध्यात्मिक अहंकार के रूप में देखते हैं जो धर्मांतरण की इच्छा नहीं रखती। लेकिन ये विचित्र अंतराल ही वो जगह है जहां यहूदी धर्म ने हजारों वर्षों में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। ये संतुलन इतिहास में आश्चर्यजनक रूप से फलदायी रहा है। इसी स्थिति से कई अप्रत्याशित और प्रतिभाशाली आवाजें उठीं, जैसे ओनकिलोस जिसने यहूदी धर्म अपनाया और अरामी में तोराह का अनुवाद किया, एक अनजाना लेखक जिसने मध्यकालीन यूरोप में यहूदी धर्म अपना लिया और अपनी छाप छोड़ी, मैरानोस के वंशज जिन्हें 500 साल बाद वापस लौटने का अवसर मिला, और 21वीं सदी में दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी रब्बी के पास आकर कह सकता है मैं चाहता हूं। जवाब मिलता है फिर से सोचो। इस प्रक्रिया में बार बार दोहराव होते हैं, बहाने सुने जाते हैं, परंतु जो व्यक्ति सच्चे मन से दृढ़ रहता है वही वास्तविक यहूदी धर्म को अपना पाता है। ये निर्णय उत्साह या खुशी के क्षण में नहीं लिया जाता, बल्कि समय की कसौटी पर खरा उतरने वाला एक गहरा प्रतिबद्धता का परिचायक होता है। यही वो बात है जिसकी तलाश रब्बी करते हैं। जो कोई भी दरवाज़ा खटखटाता है उसके लिए सही मायने में तैयार है या नहीं। और यही यहूदी धर्म में धर्मांतरण की दुर्लभता के बावजूद एक अद्भुत तथ्य है कि इसमें गहनता, ईमानदारी और गंभीरता का समावेश है। यहूदी धर्म में धर्मांतरण का अर्थ कभी भी बाहरी दबाव में आकर या भीड़ का अनुसरण करते हुए आसान रास्ता चुनना नहीं रहा। यह एक सचेत, जानबूझकर लिया गया निर्णय है, एक कठिन और चुनौतीपूर्ण रास्ते पर चलने का साहस जो हर किसी के बस की बात नहीं। 3000 वर्षों से यह रास्ता उन लोगों के लिए खुला रहा है जो इसे अपनाने के लिए तैयार थे, लेकिन इसने कभी भी किसी को अपने पीछे आने का आह्वान नहीं किया। यह एक अद्भुत मार्ग है जो गहराई, समर्पण और सच्चाई की खोज से भरा है, और इसकी मांगों को समझे बिना कोई इसे अपनाना संभव नहीं।